Krishna Hare 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 Rama 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 Hare Hare। नमस्कार, रेडियो मानव रचना 107.8 FM पर मैं हूं सरिता आपके साथ और शुरू हो चुका है प्रोग्राम आत्मदर्शन। जी हाँ, सुबह की इस बेला में प्रोग्राम आत्मदर्शन में हम जानते हैं कि किस तरह से प्रभु को प्राप्त किया जा सकता है। उनकी लीलाएं, उनका गुणगान जो है हमें इस युग में अगर मिल जाए तो हमारा जीवन धन्य हो जाएगा। और इस प्रोग्राम में आजकल हम बात कर रहे हैं श्री गौरांग सुधा इस पुस्तक के विषय में। श्री चैतन्य महाप्रभु की जीवनी जो है वो है श्री गौरांग सुधा, चैतन्य चरित्रामृत और चैतन्य भागवत का मिश्रण, जिसे लिखा है वृंदावन के एक साधु महात्मा जी ने। और इसके बारे में हम ढेर सारी जानकारी लेते हैं रागलेखा दासी जी से, और आज भी वो हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। रागलेखा दासी जी चरण आश्रित योगाचार्य श्री श्रीमद भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी जी की शिष्या। रागलेखा दासी जी, आपका स्वागत है हमारे स्टूडियो में। हरे कृष्ण। रागलेखा दासी जी, हम जान रहे हैं श्री गौरांग सुधा के विषय में, और पिछले एपिसोड में भी आपने हमें बहुत कुछ बताया। नित्यानंद जी जो बलराम जी थे द्वापर युग में, वो इस युग में नित्यानंद जी के रूप में आए, उनकी शरारतों के बारे में आपने बताया। किस तरह से प्रभु जो है भक्तों को दर्शन दे रहे हैं उसके बारे में हमने जाना। और विद्यानिधि जी जो राधा रानी जी के पुंडरीक विद्यानिधि जी और गदाधर जी, वो अब गुरु और शिष्य की जोड़ी बन गए हैं। ये सब हमने जाना आपसे अपने पिछले एपिसोड में। और बहुत सारी लीलाएं जो हैं हम जान रहे हैं इस पुस्तक के माध्यम से कि किस तरह से नवद्वीप में जन्म लेकर प्रभु ने सभी को कृष्ण प्रेम रस में डुबो दिया। जी, आगे इस कड़ी में कौन सी कथा जो है आप हमें सुनाने जा रही हैं? जी। एक दिन निमाय पंडित शिवाजी जी के घर पे बैठे थे और बड़ी कृष्ण कथा चल रही थी। जी। तो प्रभु बोले, श्रीवास जी, मैं समझ नहीं पाता हूँ कि ये नित्यानंद को आपने घर में कैसे रख लिया। अच्छा। क्योंकि जब नित्यानंद प्रभु नवद्वीप में आए थे तो निमाय पंडित ने कहा, श्रीवास जी ये आपके घर में रहेंगे। तो तब से उन्हीं के घर में रहते थे। तो बोलते थे ये तो इसकी कोई जाति नहीं पता, कुल नहीं पता, और ये तो ना आपको पता है ना मुझे पता है, और आपने इसे घर में आश्रय दे दिया, और आपकी पत्नी तो इसको पुत्र की भांति स्नेह करती है। तो निमाय पंडित जो है महाप्रभु, वो शिवाजी की परीक्षा करना चाहते हैं। अच्छा। कि ये कैसे इन्होंने नित्यानंद प्रभु के प्रति इनको वास्तविक प्रेम है या केवल मेरे आदेश से रख रहे हैं। अच्छा अच्छा। तो इसलिए वो बोल रहे हैं कि देखो, वो गोदी में बिठाकर इसको पुचकारती हैं और अपने हाथों से खिलाती भी हैं। ये सब तो सर्वथा अनुचित है, क्योंकि आप तो एक बड़े कुलीन ब्राह्मण परिवार के हैं। यदि आप अपना कल्याण चाहते हैं, इस अवधूत को तुरंत अपने घर से बाहर निकाल दीजिए। केवल एक परीक्षा के लिए कह रहे हैं कि आप इसे निकाल दीजिए जी। तो नहीं तो आपके सारे कुल को ले डूबेगा। प्रभु के मुख से सब बातें सुनकर शिवाजी हंसते हुए कहने लगे, प्रभु आप मेरी परीक्षा ले रहे हैं, ये उचित नहीं है। आप माने या ना माने, परंतु मैं तो सत्य बात कह रहा हूँ। कोई व्यक्ति कितना भी जाति कुल का, किसी भी जाति कुल का हो, यदि उसने आपका भजन किया है तो वो मुझे प्राणों के समान प्यारा हो जाएगा। और मैं ये भी जानता हूँ कि नित्यानंद आपका शरीर है और आपका ही स्वरूप है, और जैसे उनके प्रति मेरी कैसी प्रीति है इसके विषय में मैं क्या कह सकता हूँ। यदि नित्यानंद हाथ में मदिरा का पात्र ग्रहण करें, मतलब शराब पिएं, और मेरी जाति प्राणधन आदि सब कुछ हर लें, तो भी वे मेरे प्रिय ही रहेंगे। उनके प्रति मेरे हृदय में कभी भी लेश मात्र भी विकार नहीं होगा जी। तो शिवाजी के मुख से सुनकर प्रभु बहुत प्रसन्न हो गए और उनका हृदय गदगद हो गया, और वह आंखों से उनके अश्रुधारा प्रवाहित होने लगी। उन्होंने प्रेम से शिवाजी जी को गले से लगा लिया और कहने लगे, शिवाजी जी आपने क्या कहा? नित्यानंद के प्रति आपकी इतनी प्रीति और ऐसा अटल विश्वास है, आप कैसे जान गए नित्यानंद मेरा ही द्वितीय स्वरूप है? अब तो मैं आपसे बहुत संतुष्ट हूँ और मैं आपको इच्छा अनुसार वरदान दे रहा हूँ। यदि आवश्यकता पड़े तो लक्ष्मी को भी घर घर जाके भीख मांगनी पड़ सकती है। क्योंकि लक्ष्मी जी तो कभी भीख नहीं मांगती, तो लक्ष्मी जी तो वैभव संपन्न है। तो कहते हैं यदि ऐसा हो गया कि लक्ष्मी जी को भीख मांगनी हो सकती है, लेकिन आपके घर में कभी भी किसी वस्तु का कोई अभाव नहीं रहेगा। अच्छा। और वरदान दे रहे हैं ना। और इसके अतिरिक्त आपके घर में मनुष्यों की तो क्या बात है, आपके घर के जो कुत्ता बिल्ली हैं उनको भी मेरे प्रति दृढ़ भक्ति होगी जी। उनको भी मैं प्रेम दूंगा, कुत्ता बिल्ली को भी।
तो कहते हैं मैं नित्यानंद के प्रति चिंतित रहता था, लेकिन क्योंकि वो आवेश में रहते थे, लेकिन अब मुझे पूर्ण विश्वास है कि नित्यानंद की अच्छी प्रकार से आप देखभाल करेंगे और मैं उन्हें समर्पित कर रहा हूँ आपको। तो बोलते हैं यहाँ तक कि शिवाजी के घर में एक दर्जी था जो कि कपड़े सिलता था, मुसलमान दर्जी था, तो उसको भी भगवान प्रभु ने उनको प्रेम प्रदान कर दिया। तो इसलिए घर का उनका बच्चा कुत्ता बिल्ली दर्जी सबको उन्होंने प्रेम प्रदान कर दिया और बोला, ये भी वरदान दिया कि हो सकता है लक्ष्मी को भिक्षा करनी पड़ जाए पर आपके घर में किसी वस्तु का कोई अभाव नहीं, हमेशा संपन्न रहेगा जी। उसके बाद क्योंकि शिवाजी जी कोई अपना मतलब नौकरी चाकरी कुछ कार्य नहीं करते थे, केवल प्रभु का भजन करते थे जी। चारों भाई। तो शिवाजी से पूछते थे प्रभु कि शिवाजी आप थोड़ा कुछ संसार चलाने के लिए कुछ काम काज किया करो। तो शिवाजी ने 3 ताली बजाई, बोले प्रभु एक दिन मैं भूखा रहूँगा, अगले दिन भूखा रहूँगा, तीसरे दिन भूखा रहूँगा, चौथे दिन गंगा जी में जाके डूब मरूँगा। अच्छा। तो फिर प्रभु ने कहा नहीं, आपके घर में कभी किसी का चीज़ का अभाव नहीं रहेगा। तो एक दिन की बात है, शिवाजी को वरदान देके प्रभु अपने घर आ गए। उधर नित्यानंद एक शरारती बच्चे की भांति सारे नवद्वीप में घूम रहे थे। वे कभी गंगा में कूद पड़ते, कभी बीच में जाकर आनंद से इस प्रकार तैरने लगते कि छोटे छोटे बच्चों के साथ खेलने लगते। कभी वो दौड़कर प्रभु के घर पहुंच जाते और सची माता को सामने देख के बाल भाव में आविष्ट हो जाते, उनके चरणों को पकड़ने के लिए दौड़ते, तो वे वहाँ से भाग जाती। तो एक दिन की बात है, सची माता ने रात में एक स्वप्न देखा। तो दूसरे दिन उन्होंने गौर सुंदर को उस सपने के विषय में बताने लगी कि बेटा कल रात में मैंने एक अंतिम भाव में एक स्वप्न देखा कि तू और नित्यानंद दोनों 5 वर्ष के बालक होके झगड़ा कर रहे हो और इधर उधर दौड़ भाग कर रहे हो पूरे घर में। दौड़ते दौड़ते तुम लोग भगवान के मंदिर में घुस गए और कुछ देर बाद मंदिर से बलराम और कृष्ण दोनों को लेकर बाहर आ गए। नित्यानंद ने कृष्ण का हाथ पकड़ा हुआ था और तुम्हारे हाथ में बलराम जी का हाथ था। तो मेरे सामने ही तुम चारों मारपीट करने लगे। अच्छा। कृष्ण और बलराम गुस्से से कह रहे थे, तुम दोनों चोर कौन हो, यहाँ किस लिए आए हो? ये घर हम दोनों का है और इस घर में जितना दूध दही मिठाई संदेश है उस सब पे हमारा अधिकार है। अतः इन सब चीज़ों को खाने का विचार छोड़ दो और जल्दी से भाग जाओ यहाँ से। तो ये सुनकर नित्यानंद प्रभु कहने लगे, वह समय चला गया जब तुम दोनों अपने साथियों को लेकर घर घर जाके चोरी करते थे, मक्खन दूध दही खाते थे। इस समय तो तुम लोग ग्वाले थे, इसलिए विशेष दोष नहीं हुआ, परंतु अब तुम दोनों ग्वाले नहीं ब्राह्मण हो। तो सची माता जी को पता है कि ये कृष्ण और बलराम है? नहीं, सची माता को तो स्वप्न आया। अच्छा, उस स्वप्न के बारे बता रही हैं। स्वप्न में ही ये सब दृश्य हो रहा है। अच्छा। मारपीट कर रहे हैं, कृष्ण बलराम आ गए और वो हो रहा है। तो वो बोले कि तब तो आप तो ग्वाले थे, अब तुम इस जन्म में ब्राह्मण हो, तो ब्राह्मण वंश का तो ख्याल करो और चुपचाप यहाँ से भाग जाओ। अच्छा। नहीं तो हमारे हाथों से मार खाओगे। ये सुनकर कृष्ण बलराम दोनों क्रोधित होकर कहने लगे, अच्छा तो तुम दोनों हमें अब हमारे घर से निकालोगे? अच्छी बात है, अभी हम तुम दोनों को ठगों को यहीं पर बांध देते हैं। वो महाप्रभु नित्यानंद प्रभु को कह रहे हैं जी। तो बलदेव जी कहने लगे, आज तुम्हें छोड़ देते हैं, परंतु तुम दोनों को कृष्ण की शपथ है कि जो तुमने फिर कभी ऐसा किया तो। ये सुनकर नित्यानंद बोले, अरे तुम्हारे कृष्ण से क्या भय, देख नहीं रहे हो मेरे साथ प्रभु गौर सुंदर है। इस प्रकार तुम दोनों और वे दोनों भोजन दूध दही संदेश आदि पर टूट पड़े और एक दूसरे से छीन कर खा रहे हो। और कोई किसी के हाथ से छीन कर खा लेता, कोई किसी के मुख से मुख लगा देता, उसके मुख से खा लेता। इस प्रकार नित्यानंद की आवाज़ मेरे कानों में आ गई, माँ माँ मुझे बहुत भूख लगी है। मतलब इतनी देर में स्वप्न टूट गया। जी। और नित्यानंद प्रभु घर में आ गए और कहने लगे, माँ मुझे भूख लगी है, कुछ खाने को दो। अच्छा, तो उनको सपन बता रही थी जी दोनों को। महाप्रभु को गौर सुंदर को अपना सपना बता रही है कि अच्छा। बेटा कल रात मुझे ऐसे ऐसे स्वप्न में आया, फिर स्वप्न भंग हो गया जब नित्यानंद प्रभु आके कहने लगे, माँ मुझे कुछ खाने को दो। जी जी, बहुत ही सुंदर। प्रभु की लीलाएं जो हैं वो बहुत ही सुंदर हैं और ये जो स्वप्न आना भी उनकी एक लीला ही थी कि कहीं उनके माँ को ये आभास दिलाना चाह रहे हैं कि हम दोनों कृष्ण बलराम ही हैं, लेकिन वो एक स्वप्न था। क्या पता आगे ये बात उनके सामने जाहिर होती है कि मेरा पुत्र जो है वो कृष्ण है और जो नित्यानंद जी हैं वो बलराम जी हैं, जो द्वापर युग में दोनों भाई थे।
बहुत ही सुंदर लीलाएं प्रभु की, इनका वर्णन हो रहा है श्री गौरांग सुधा में, और जान रहे हैं रागलेखा दासी जी से बहुत कुछ इनके विषय में, और भी जानेंगे, लेकिन एक छोटे से म्यूजिकल ब्रेक के बाद सुनते हैं एक प्यारा सा भजन, फिर लौट कर आते हैं। आप जुड़े रहिए रेडियो मानव रचना 107.8 FM के साथ। अगर आप भी कुछ कहना चाहते हैं तो SMS कर सकते हैं 8010781078 पर। अभी एक छोटा सा भजन, प्यारा सा भजन आप सभी के लिए रेडियो मानव रचना 107.8 FM पर। फील गुड, फील लाइव।
स्वागत है आप सभी का एक बार फिर रेडियो मानव रचना 107.8 FM पर। मैं हूं सरिता आपके साथ। तो प्रोग्राम चल रहा है आत्मदर्शन। जान रहे हैं श्री गौरांग सुधा के विषय में। ये पुस्तक श्री गौरांग सुधा मिश्रण है चैतन्य चरित्रामृत और चैतन्य भागवत का, जिसे लिखा है वृंदावन के एक सज्जन एक महापुरुष ने। नवद्वीप में जन्म लिया श्री चैतन्य महाप्रभु ने और निमाय के रूप में जाने जा रहे हैं। और श्री गौरांग सुधा ये जो पुस्तक है, श्री गौर सुंदर की कहानी हम सभी जान रहे हैं रागलेखा दासी जी से। जी रागलेखा दासी जी, अब स्वप्न माता जी का टूट चुका है और बलराम जी को भूख लगी है, तो आगे अब क्या हुआ? तो माँ सुबह अपना स्वप्न की बात गौर सुंदर को आके बता रही हैं कि देखो क्या ये वास्तव में सत्य है या मैं स्वप्न देख रही थी, क्या मतलब क्या हुआ मैं समझ नहीं पा रही हूँ। तो माँ की बात सुन के प्रभु कहने लगे, माँ तुमने तो बहुत शुभ स्वप्न देखा। हाँ। और तुमने इस स्वप्न की बात किसी से कहना मत। जी जी। और तुमको पता है कि तुम्हारे स्वप्न से आज मेरे को एक बात का पूर्ण विश्वास हो गया कि हमारे जो घर में प्रतिष्ठित भगवान है वो साक्षात रूप से खाते पीते हैं। आज तक तो मैं जब भी भोग लगाता था, थाली को बाहर निकालता था, तो ऐसा लगता था जैसे प्रत्येक वस्तु को आधा आधा किसी ने खा लिया है। परंतु हम घर में 3 ही लोग हैं। तो जब मुझे तुम्हारी बहू पे कभी कभी संदेह होता था कि बहू ने तो नहीं खाया विष्णु प्रिया जी में, तो लेकिन अवश्य ये दृष्टि बजाकर मंदिर में जाकर भोग खा लेती है। परंतु मैं लज्जा के कारण कभी कुछ नहीं कह पाता था। परंतु आज मेरा संदेह दूर हो गया। मैं जान गया कृष्ण ही उस भोग को आरोकते थे। जी। तो अंदर कमरे में बैठी लक्ष्मी प्रिया जी प्रभु की बातें सुनकर हंसने लगी। प्रभु बोले, माँ आज तो तुम नित्यानंद प्रभु को यहाँ बुला के भोजन कराओ। जी। तो सची माता बड़ी प्रसन्न हो गई। लक्ष्मी प्रिया जी के साथ अनेक प्रकार के पकवान तैयार करने लगी और नित्यानंद प्रभु को बुलाने के लिए श्रीवास जी के घर पे गौर सुंदर गए। वहाँ उन्होंने नित्यानंद प्रभु से कहा, श्रीपाद नित्यानंद आज आपको हमारे घर में निमंत्रण है, परंतु मैं आपसे निवेदन करता हूँ कि वहाँ किसी प्रकार की चंचलता मत करना। कोई ऐसे बच्चों जैसी हरकतें मत करना। बहुत शरारतें करते थे वैसे भी। तो नित्यानंद प्रभु दोनों कान पकड़ के विष्णु विष्णु उच्चारण करने लगे। जो पागल होते हैं वे चंचलता करते हैं, मैं सभी को अपने जैसा ही देखते हैं, वे सभी आप सभी को अपने जैसा देखते हैं। तो इस प्रकार दोनों हास प्रयास करते हुए चल पड़े। कुछ देर में घर पहुंच गए। ईशान जो उनके सेवक थे, ईशान, तो वो उन्होंने दोनों के चरण धुलवाए, क्योंकि पहले नंगे पैर जाते थे तो घर में आके चरण धोते थे, उसके बाद ही प्रसाद पाते थे। कभी ऐसा नहीं था कि धूल दूसरे चरणों से बैठ गए और प्रसाद हाथ पैर दोनों धो के और फिर प्रसाद पाने बैठते थे। तो उसके बाद दोनों भोजन करने के लिए बैठ गए। माता कौशल्या जैसे राम लक्ष्मण को भोजन कराती थी, उसी प्रकार सची मैया दोनों भाइयों को व्यंजन परोस रही हैं। जब भोजन पूरा हो गया तो अचानक सची मैया ने देखा निताई गौर के स्थान पर 5 वर्ष के 2 बच्चे बैठकर हंसते हुए भोजन कर रहे हैं। माता को लगा कि गौर निताई नहीं बैठे, 2 कृष्ण बलराम बैठे हुए हैं। अच्छा, वो भोजन कर रहे हैं। उनको ऐसा लगा। तो फिर उन्होंने और एक आश्चर्यजनक चीज़ देखी कि जो कृष्ण वर्ण का बालक था उसके वक्षस्थल पे उनकी बहू लक्ष्मी देवी विराजमान थी। अच्छा। परंतु अगले ही क्षण सारा दृश्य लुप्त हो गया। सची माता मूर्छित होकर जमीन पे गिर पड़ी और उनके हाथ से अन्न का पात्र छिटक कर दूर घर गया। सारे घर में अन्न माने बंगाल में अन्न मीन्स चावल। जी। तो बंगाल में चावल को ही अन्न कहा जाता है। जी। और उनके नेत्र से अश्रुधारा प्रवाहित होने लगी। सारे वस्त्र भीग गए। प्रभु ने हड़बड़ा कर हाथ धोए, आचमन किया और सची माता को पकड़कर उठाने लगे। बोले, माँ उठो, धैर्य धारण करो। तुम्हें अचानक गिरकर बेहोश क्यों हो गई तुम? एक क्षण पश्चात जब सची माता की मूर्छा दूर हो गई तो वे संभल कर बैठ गई और केशों को और वस्त्रों को ठीक किया। फिर चुपचाप भीतर जाके रोने लगी। ईशान ने सारा घर साफ किया क्योंकि उनके सेवक थे। जी। तो जो सची माता और विष्णु प्रिया जी आदि के सारे घर के काम करते थे, बाहर से सौदा लाना और अन्य अन्य कार्य करते थे, तो सारा घर उन्होंने साफ किया। जी। इस प्रकार से उन्होंने एक दिन नहीं बल्कि ऐसी ही लीलाएं वहाँ पे प्राय होती थी और धीरे धीरे प्रभु के जितने भी परिकर थे उन्होंने इधर जन्म ग्रहण किया। अच्छा। और वे सभी एक एक करके नवद्वीप में आकर प्रभु से मिलने लगे और प्रभु के स्वरूप का दर्शन करने लगे। जी। प्रभु भी उन सब पर कृपा करने लगे और
चतुर्भुज षटभुज रूप आदि का दर्शन करा देते थे। जी, तो अप्रत्यक्ष रूप से माता जी ने भी एक तरह से कृष्ण जी के दर्शन कर ही लिए। जी जी जी, कृष्ण बलराम दोनों के दर्शन कर लिए, दोनों की लीलाएं देख ली। जी जी। तो एक दिन एक शिव भक्त आए और शिव जी का गुणगान करने लगे, और वो भिक्षा के उद्देश्य से आए थे प्रभु के द्वार पर। अच्छा। उनके एक हाथ में डमरू बज रहा था और शिव जी के गीत गाते हुए नृत्य कर रहे थे। दर्शन करने आए प्रभु के। तो उनके मुख से शिव जी के गुणगान सुन के प्रभु गौर सुंदर शिव के भाव में आविष्ट हो गए, क्योंकि वो जैसा सुनते थे उन्हीं को वही भाव आ जाता था। जी जी। और उनका स्वरूप उसी क्षण शंकर जैसा हो गया, और बड़ी बड़ी दिव्य जटाएं, और छलांग मारकर प्रभु उनके कंधे पे चढ़ गए और गर्जन करते हुए कहने लगे, मैं शंकर हूँ, मैं शंकर हूँ। और कुछ भाग्यवानों ने देखा कि उस समय प्रभु के सिर पर लंबी लंबी जटाएं सुशोभित हो रही थी, और वह एक हाथ से डमरू बजा रहे थे और जोर जोर से हरि बोल कर रहे थे। तो अब शिव भक्त ने आज निरपराध और विषयी भोगों की कामना से शून्य होकर शिव जी की जितनी भी आराधना की थी, आज उसका परिपूर्ण फल उसे साक्षात रूप में मिल गया। कहते हैं कि कोई अगर शुद्ध भक्ति की परिभाषा है, अन्य अभिलाषिता शून्यम ज्ञान कर्मादि अनावृतम अनुकूलेन कृष्णानुशीलनम भक्तिरुत्तमा। अभिलाषाओं से शून्य होकर यदि हम भगवान को प्रसन्नता के लिए कार्य करेंगे, और वैसी भक्ति जो ज्ञान और कर्म से ढकी भी ना हो, तो वो शुद्ध भक्ति है। जी। तो वो जो शिव भक्त था उसने भी कोई निष्काम भक्ति की थी, किसी प्रकार की अभिलाषाएं नहीं थी। तो उसी के फलस्वरूप गौर सुंदर उसके कंधे पे चढ़कर बैठ गए। अच्छा। और हरि बोल कर रहे हैं। फिर उसके बाद प्रभु का आवेश दूर हुआ, तो उसके कंधे से नीचे उतर आए और प्रेम से उसकी झोली अनेक प्रकार की वस्तुओं से भर दी। इस प्रकार से वो जो भिक्षु था कृतार्थ हो गया और वहां से चल पड़ा। जी, ऐसी एक लीला उन्होंने द्वापर युग में भी की थी ना, जब शिव जी उनके दर्शन करने आए थे। हाँ, शिव जी आए थे तो उनको दर्शन दिया था, मैया ने छोटे स्वरूप में उनको दिखाया था दर्शन। जी जी जी। तो एक बार शिव जी डमरू बजाते हुए कैलाश से आए, और कन्हैया का जन्म हुआ है मैया के घर में। जी। मैया ने जब ये आए जटाजूट और भस्म लगाई हुई, मुंड माला पहनी हुई, तो मैया को बोले, मैया बोली क्या लेगा बाबा, आटा ले ले, दाल ले ले, आलू ले ले, अब चला जाए यहाँ से। तो बोले नहीं मैया, हम तो बहुत दूर से आए हैं, हम तो तुम्हारे लाला के दर्शन करेंगे। लाला के? बाबा मैं डरप रही हूँ, मैं इतनी बड़ी बूढ़ी और तेरे को स्वरूप को देख के डर रही हूँ, मेरा लाला कितना डरेगा, मैं तुझे दर्शन नहीं कराऊंगी। तो शिव जी तो उन्होंने डमरू बजाया, त्रिशूल लेके उदन नृत्य करने लगे, सारा आंगन खोद डाला। तो फिर बोले कि मैया अपने लाला के दर्शन करा दे, नहीं तो हम अपनी धुनी रमा लेंगे। अच्छा। तो मैया ने कहा नहीं, मैं अपने लाला के दर्शन कदापि नहीं कराऊंगी। तो शिव जी ना चले गए नृत्य करते करते, बोले हम बाहर ही धुनी रमा के बैठे हैं आपके महल के, और जब आवश्यकता हो हमें बुला लेना। तो इतनी देर में लाला रोने लगा। अच्छा। अब मैया ने सोचा कि सारी गोपियाँ कहने लगी, मैया वो जो बाबा आया था ना, उसको उसी ने कुछ करा है, उसके दर्शन करा दे। नहीं बोला मैया इसको, मैया ने कहा अच्छा उस बाबा को बुला के लाओ। अच्छा। सब गोपियाँ गई, वो बाबा चल तेरे को मैया ने बुलाया। तो बाबा आए। फिर बाबा बोले कि जैसे ही आए शिव जी वहाँ पर, तो शाम कन्हैया चुप हो गए, रोना बंद कर दिया। तब फिर बाबा बोला कि जब मैं छोटा था ना मैया, मेरी मैया ने एक नज़र का गंडा बांधा था मेरे गले में, तो उसके बाद मेरे जटाजूट हुए, तो मैंने वो जटाजूट में रख दिया, वो कहीं खो गया। तो तू अपने लाला के चरण मेरे सर में घुमाएगी तो वो गंडा से छुएगा, तेरे लाला को नजर नहीं लगेगी। अच्छा। तो रोएगा नहीं। अच्छा। तो इसलिए मैया तो उसकी बातों में आ गई, भोली भाली मैया। तो मैया ने अपने जो उनके इष्ट देव थे उनके चरण उनके सिर पे घुमा दिए। शिव जी बड़े प्रसन्न हो गए कि क्या बात है, मेरे इष्ट देव के चरण मेरे सिर पे पड़ गए। तो बड़े आनंद से नृत्य करने लगे। बोले बाबा मैया जब जब तेरा लाल रोएगा तो मुझे बुलवा लियो। और गौर सुंदर के रूप में भी यहाँ पर वो उनके ऊपर चढ़ के बैठ गए। तो इसलिए कृपा करने के लिए उन्होंने ऐसे सब लीलाएं तो हर युग में इतनी लीलाएं की हैं प्रभु ने, और इस युग में भी वो अवतरित हो
हुए और सभी को उन्होंने दर्शन भी दिए, अपने भक्तों को अपने साथ लेके चले और उनको दर्शन भी दिए और सभी को भक्ति प्रेम रस, कृष्ण प्रेम रस का पाठ भी पढ़ाया। रेडियो मानव रचना 107.8 FM पर मैं हूँ सरिता आपके साथ और बहुत ही सुंदर इस प्रोग्राम में हम जान रहे हैं आत्मदर्शन प्रोग्राम में श्री कृष्ण की लीलाओं के बारे में। उनकी लीलाओं में इतना खो जाते हैं, मैं तो बिल्कुल ही खो जाती हूँ कई बार इमेजिन करने लगती हूँ कि शायद मैं भी वहीं हूँ। लेकिन चलिए उस युग में ना सही, हम इस युग में हैं और इस युग में हम उनकी पुस्तकों के माध्यम से, उनके ग्रंथों के माध्यम से, उनके कीर्तन के माध्यम से, उनके भक्ति के माध्यम से उनको प्राप्त करने की कोशिश कर सकते हैं। और अपने प्रोग्राम के माध्यम से हम यही चाहते हैं कि आप भी प्रभु को जानें, सेल्फ को जानें, अपनी आत्मा को जानें और अपनी आत्मा के दर्शन करें, क्योंकि वो प्रभु हम सब में विद्यमान हैं। अगर आप भी कुछ जानना चाहते हैं इस प्रोग्राम के विषय में और कुछ, और आपकी कोई राय, कोई विचार हमारे साथ साझा करना चाहते हैं, तो आप हमें SMS कर सकते हैं 8010781078 पर, या आप लिख कर भी हमें भेज सकते हैं अपने विचार। हमारा पता है रेडियो मानव रचना 107.8 FM, मानव रचना एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस, सेक्टर 43, अरावली हिल्स, सूरजकुंड रोड, फरीदाबाद। रागले खदासी जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे स्टूडियो में आने के लिए और इतनी लीलाएं जो आप प्रभु की, श्री कृष्ण की इतनी सुंदर लीलाएं हमें बता रही हैं, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण। अगले एपिसोड में और कुछ जानेंगे रागले खदासी जी से प्रभु की लीलाओं के बारे में, बहुत कुछ। लेकिन अभी के लिए मुझे दीजिए इजाज़त और सुनते रहिए रेडियो मानव रचना 107.8 FM पर आने वाले और भी प्रोग्राम्स को। फील गुड, फील लाइव।